यस एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ट्रैक पे जाने से पहले कंपनीज तो बहुत सारी है, तो किस पे भरोसा करे किस पे ना भरोसा करे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है ना, उनकी वेबसाइट पे जाइए, रिव्यूज़ होते हैं बहुत सारे, और या फिर उनके फेसबुक पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे रिव्यूज़ होते हैं। उनका इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, कितने फॉलोअर्स है, कितना एंगेजमेंट है, कितना उन्होंने इवेंट्स किए हैं। तो ये सारा कुछ पता करना एक पार्टिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि देखो, ये कहना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब मैं अपना अगर एक्सपीरियंस से बात करूँ, फॉर एग्जांपल उनको XYZ वीकेंड पे ट्रैक पे जाना है, नेक्स्ट वीकेंड पे ट्रैक पे जाना है, तो वो सर्च करते हैं कि अपकमिंग वीकेंड ट्रैक्स अराउंड महाराष्ट्र, तो कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं उनको, और लोग क्या करते हैं ना, जो सबसे सस्ता होता है ना वो सिलेक्ट करते हैं लोग। हम सोचते हैं कि सिर्फ ट्रैक लीडर्स का फॉल्ट है कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अलग बात है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन पहले तो सबसे पहले जो प्राइस को देख के सिलेक्ट करने वाले लोगों की सबसे बड़ी गलती है ये। आप उसके अलावा और कुछ देखते ही नहीं हो कि भाई ये कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कितने सालों से कर रही है, कौन ट्रैक लीडर्स है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, ये तो देखते ही नहीं है। इंडियन पब्लिक का ये है कि अच्छा ये कंपनी 600 में लेके जा रही है, उसके बदले ये 500 में लेके जा रही है, तो चलो 500 वाले के साथ चलो, बस कंपनी का नाम भी नहीं पता होता है लोगों को। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टिसिपेंट के एंड पे, वो अपना रिसर्च करे, जैसे मैंने आपको तरीके बताए उससे। दूसरा, अभी जो अगर ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनकी बात करूं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि किसी ने 3-4 ट्रैक्स कर लिए। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बहुत सारे ट्रैक लीडर्स हैं जो मेरे साथ काम करना शुरू करते थे, तो उनके 3-4 ट्रैक्स हो गए, वो ट्रैक्स के लोकेशंस पे उनके कॉन्टैक्ट्स बन गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे अब तो मैं खुद से कर सकता हूँ, ये अब तो मैं खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। 3-4 ट्रैक्स करके बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे बहुत लोग मुझे मिले हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि सिर्फ कॉन्टैक्ट्स होना, खाना पीना, ट्रैवल ऑर्गेनाइज करना, ये आपका काम थोड़ी है, ये तो कोई गधा भी कर सकता है ना। तो अभी क्या होता है, जब ऐसे ट्रैक लीडर्स के साथ ग्रुप में, गॉड विलिंग कभी ना हो, लेकिन जब कोई हादसा होता है तब समझ में आता है पार्टिसिपेंट्स को कि कैसे गधे के साथ आ गए हम। जब भी ऐसा टाइम आता है जिसमें फटाफट रेस्क्यू या कुछ फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, किसी को कुछ लग गया, तो ऐसे टाइम पे ये ट्रैक लीडर्स जो है, जो एकदम कच्चे नींबू होते हैं, वो एकदम पैनिक कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अभी मैं एक ट्रैक पे गया था, तो वहाँ पे एक ग्रुप का एक बंदा मेरे सामने गिर गया, तो अभी मैं देखूँ उसका ट्रैक लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, एकदम पैनिक हो रखा है वो। मैं था वहाँ पे, मैंने पूछा किसके साथ आए हो, तो ग्रुप लीडर बोल रहा है मैं ही लीडर हूँ। मैंने बोला तू क्यों रो रहा है? मैंने बोला तेरा तो ये टाइम है अभी फटाफट एक्ट करने का। फिर मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फिर कुछ रेस्क्यू कंडक्ट किए हमने वहाँ पे। तो ये होता है ना, मतलब फिर यंग लोग को ये लगता है कि यार मैं किसी कंपनी के साथ काम करने के बदले अपना ही अभी ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स है गांव में, या ट्रांसपोर्ट वाले के साथ, या खाने पीने वाले के साथ। तो ये दोनों साइड से ये दिक्कत है। तो लेकिन अभी धीरे धीरे अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, बदलाव हो रहा है, मैं मानता हूँ। सेफ्टी को, एजुकेशन को, क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा और मायना दे रहे हैं लोग। इंडिया जैसी कंट्री में हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना तो बहुत मुश्किल है कि ये क्वालिफिकेशन है तभी जाके आप लीड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये इंडिविजुअल पे आता है अभी कि आप अगर किसी को लेके जा रहे हो, अगर उसके साथ कुछ हो, तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? क्या आपको रेस्क्यू टेक्निक्स पता है? क्या लोकल पुलिस या हेलीकॉप्टर जो ऑपरेटर्स है उनके साथ कांटेक्ट है आपका? ये सब कुछ अगर है तभी जाके आपको एक आउटडोर इवेंट कंडक्ट करना चाहिए। अगर आप उसके अलावा करते हो, अगर जस्ट शुरू किया है और आपको लगता है कि नहीं लेके जाता हूँ लोगों को, तो फिर ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। या